जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि वीडियो देखने के दौरान कृपया धैर्य धारण करें। अभी 21 अप्रैल को मोस्ट अवेटेड मूवी कल्कि 2898 AD का एक टीजर रिलीज किया गया। हालांकि इसको टीजर नहीं कह सकते, इसको अश्वत्थामा के कैरेक्टर का ग्लिम्प्स कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसमें अश्वत्थामा के कैरेक्टर का मात्र इंट्रो करा गया है और इसी इंट्रो को लोगों ने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है और उसी बारीकी में कई सारी ऐसी डिटेल्स निकल के सामने आई जिस पर लोग विवाद करने की स्थिति में हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले हम कुछ और बात करते हैं। देखिए, एक चीज होती है सिनेमैटिक लिबर्टी। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तमाम तरह के कैरेक्टर्स, तमाम तरह के इंसिडेंट्स भरे पड़े हैं। अगर इंडियन सिनेमा इन सब को लेकर के सिनेमा बनाने पर उतारू हो जाए तो उसे बरसों बरस का कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं। सिनेमैटिक लिबर्टी की भी अपनी लिमिट्स होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। लोग इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में जैसी घटनाएं लिखी हैं, जैसे पात्र हैं, उनको डिट्टो क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। देखिए, सिनेमा की अपनी एक भाषा होती है और उसको पिक्चराइजेशन करते समय उन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे इमेजिनेशन, जैसे कई तरह के ग्राफिक्स इफेक्ट्स। यहाँ पर डिटो ग्रंथों को उठाकर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि सिनेमा को एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे ग्रंथों में कैरेक्टर्स की मर्यादा दिखाई गई है या उनकी टीचिंग्स को लेकर के हमें जो सीख मिली है, उनके जीवन चरित्र को लेकर के हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं, उनके साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिनेमैटिक लिबर्टी को इस चीज का सम्मान करना चाहिए, इस चीज की मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों से किसी ऐसे इंसिडेंट से, ऐसे कैरेक्टर्स को उठा करके कोई सिनेमा बनाया जा रहा है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो उस पर ज्यादा हो हल्ला नहीं मचता है। क्योंकि लोगों को ज्यादा डीप नॉलेज है नहीं, तो वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। लेकिन रामायण हुआ और महाभारत, ये हमारे भारतीय जीवन के साथ डीपली कनेक्टेड है और काफी लोकप्रिय भी हैं। लोगों को इनके बारे में मोस्टली जानकारी है। तो अगर यहाँ पर इन दोनों ग्रंथों को लेकर के कोई सिनेमा तैयार किया जा रहा है तो लोग काफी डिटेलिंग इसमें तलाश लेते हैं, बहुत डीपली ऑब्जर्वेशन चलते हैं और छोटी छोटी बातों पर लोग सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने सिनेमैटिक लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया, आप में से कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हरे हो गए होंगे। मेरे मन में भी कई सारे बुरे अनुभव उठ खड़े होते हैं जैसे ही मैं सिनेमैटिक लिबर्टी और इंडियन स्क्रिप्चर की इन सब चीजों को मैच करता हूं। भाई, अभी एक बहुत ही ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, आप भी समझ गए होंगे, जैसे कि आदि पुरुष में इस्तेमाल किया गया था। देखिए, इमेजिनेशन एक अपनी जगह होती है। यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी खड़ी की गई थी जो अपने आप में ब्लंडर हैं, जिनको लोगों ने सिरे से नकार दिया और ना सिर्फ नकारा बल्कि सवाल भी ऐसे खड़े किए गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, और हुआ था या नहीं हुआ था ये चीज तो मायने ही नहीं रखती है। बल्कि सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि जिस तरह के हमारे कैरेक्टर की मर्यादा है, क्या वैसा होना पॉसिबल है जैसा आप दिखा रहे हैं। जैसे एक सीन की मैं बात करता हूं, आदि पुरुष में दिखाया गया है कि जब रावण सीता माता का अपहरण करता है तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सामने से लेकर के सीता जी को उड़ जाता है। अब चूंकि हम रामचंद्र जी के बारे में रामायण के थ्रू और कई सारी कथाओं के थ्रू ये जानते हैं कि रामचंद्र जी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। महाभारत के एग्जाम्पल से भी इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। महाभारत में जब अर्जुन महाभारत के युद्ध से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण जी उनको गीता का उपदेश देते हैं और उस उपदेश देने के दौरान वो भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए कुछ मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूं, देवताओं में इंद्र हूं, पशुओं में सिंह हूं और धनुर्धरों में मैं राम हूं। यानी यहां पर भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की तुलना करते समय वो राम का मेटाफोर यूज करते हैं। तो यहां पर सवाल एक खड़ा होता है कि फिल्मकार जो दिखा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण के सामने ही रावण सीता जी को लेकर के अपहरण करके ले जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपनी पत्नी को अपहरण होते हुए देखता रहे और वो बाण का संधान भी ना करे, वो किसी शक्ति का इस्तेमाल भी ना करे, जबकि उसको सब कुछ आता है। तो यहाँ पर इस तरह की इमेजिनेशन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ इसको सिनेमैटिक लिबर्टी का नाम नहीं दिया जा सकता है, इसको तो मात्र ब्लंडर कहा जा सकता है कि आपने कोई अध्ययन किया या नहीं किया। तो सिनेमैटिक लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम इंसिडेंट्स उठा करके और उसको अपने हिसाब से प्रस्तुत करें और उन मर्यादाओं का भी ख्याल ना रखें जो उन पात्रों में या उन घटनाओं में दर्शाने का प्रयास किया गया है। एक और चीज, अगर हम सीरियल्स की बात करें, जो टीवी सीरियल्स हैं,
उनमें तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े ब्लेंडर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि टीवी सीरियल्स का एक अलग ही दर्शक वर्ग है तो वहां पर ज्यादा हल्ला नहीं मच पाता है। जैसे अभी श्रीमद् रामायण नाम का कोई सीरियल अभी आ रहा है, उसमें तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज दिखाई गई है जो बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं है। हमारे रामायण ग्रंथ में जिस तरह का वर्णन आया वो बिल्कुल भी उसे मैच नहीं करता है, ना ही उनकी मर्यादा से मैच करता है। उसमें दिखाया गया है कि रावण जब सीता जी को अपहरण करके लंका ले जाता है तो वहां पर रावण सीता जी को कई बार अपने राजमहल को घुमाने ले जाता है, दिखाने ले जाता है और उनको प्रलोभन देना चाहता है लंका की वैभवता दिखा करके। लेकिन हम सबको पता है कि सीता जी श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलना चाहती थी और उनके पद चिन्हों पर वो हमेशा चली भी। इसी वजह से तो वो अयोध्या का राजमहल छोड़ करके श्री राम जी के साथ वनवास गई। तो वो भला किसी राजमहल में कैसे जा सकती थी? बिल्कुल नहीं जा सकती थी। और इसमें इंटरेस्टिंगली एक घटना उस समय दिखाई जा रही है जबकि श्री रामचंद्र जी बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को राजा बना रहे हैं किष्किंधा का, और सुग्रीव के राज तिलक में खुद नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को अपना प्रतिनिधि के तौर पर सुग्रीव के राज तिलक में राजमहल भेजते हैं। अब बात करते हैं हम कल्कि के टीजर की, जिसमें कि लोग जबरदस्ती कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कमियां क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है, और क्यों हमें उन कमियों को पॉइंट आउट करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब अश्वत्थामा के कैरेक्टर में कई लोग कमियां दिखा रहे हैं। यहां पर लोग बता रहे हैं कि जो मणि अश्वत्थामा के माथे पर यहां दिखाई गई है वो हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ है, क्योंकि हम सबको हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अश्वत्थामा जी की मणि श्री कृष्ण जी के द्वारा छीन ली गई थी, और इसके बाद हमारे ग्रंथों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई वर्णन भी नहीं आता है कि अश्वत्थामा को वो मणि किसी तरह से मिल पाई है। यहां पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें ऐसी कमियां नहीं निकालना है, क्योंकि यह कोई कमी निकालना नहीं है। देखिए हमारे ग्रंथों में ये तो वर्णन किया गया है कि अश्वत्थामा की मणि श्री कृष्ण जी के द्वारा छीन ली गई थी, और उसके बाद अश्वत्थामा का क्या होगा, उस मणि का क्या होगा, ऐसा कुछ हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। अश्वत्थामा हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उन 7 चिरंजीवी लोगों में से एक हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो आज भी धरती पर हैं। तो यहाँ पर कल्कि वालों ने उस चीज का बखूबी ख्याल रखा है। यहाँ आप देखिए कि इसी टीजर में अश्वत्थामा को कई बार बिना मणि के दिखाया गया है। उनके माथे पर पट्टी बंधी दिखाई गई है, जब पट्टी खुलती है तो भी जो मणि वाला स्थान है माथे के बीच वाला, जहां पर शंकर जी का त्रिनेत्र रहता है, वहां पर हमें घाव दिखाई देता है, वहां मणि नहीं नजर आती। लेकिन बाद में जब वो युद्ध की घोषणा करते हुए जाते हैं कि मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है, तब हमें उनकी मणि के दर्शन होते हैं कि वो उनके माथे पर लगी हुई है। तो यहां पर इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया गया है और यहां ग्रंथों की किसी बात को काटा नहीं गया है। अब इसी को सिनेमैटिक लिबर्टी कहा जाता है कि ग्रंथों से कोई चीज उठाई और यहां पर हम उसको इमेजिनेशन के थ्रू उसको बता रहे हैं। देखिए फ्यूचर की कोई चीज हम अपने हिसाब से इमेजिनेशन करके ही दिखा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम कह सके कि कल्कि पुराण है, भविष्य पुराण या किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि यहां कहानी भविष्य की है और उसको अपने हिसाब से ही सिनेमा वाले दिखाएंगे। अब तमाम लोग यहां पर सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर ऐसी मूवीज का, ऐसे सिनेमा की जरूरत क्या है, क्यों बनाए हम अपने प्राचीन ग्रंथों पर इस तरह की मूवी जिनमें हमें इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़े। तो देखिए हमें इसमें एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के चलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब हम हॉलीवुड की, मार्वल और डीसी की मूवीज देखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब मूवी देखते हैं तो हमारे मन में तमाम तरह के क्वेश्चन खड़े होते हैं। फिर हम जो उन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग होते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं या जो वीडियोस बनाते हैं, उन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। उसके बाद हम उनकी ओरिजिनल कॉमिक्स को भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी ऐसा हमसे करवाती है। वही चीज हमारे इस सिनेमा के द्वारा होगा। जब हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के कैरेक्टर्स पर, उन इंसिडेंट्स पर मूवीज बनेगी तो जो लोग बाग उसको देखेंगे, जो आने वाली पीढ़ी उनको देखेगी, वो इस तरह के आर्टिकल पढ़ेंगे एक्सप्लेन वाले, जैसा मैं वीडियो बना रहा हूं इस तरह की वीडियोज को देखेंगे। इससे उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, तो फिर वो जाकर के उन ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। तो इसको हमारे भारतीय ग्रंथों के प्रचार प्रसार के एस्पेक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे हमारी जनता को, इससे हमारे आम जन को, हमारी नई पीढ़ी को हमारे ग्रंथों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। तो सिनेमा तो तमाम तरह का तैयार होना चाहिए, इमेजिनेशन भी उसमें इस्तेमाल होनी चाहिए, सिनेमैटिक लिबर्टी का इस्तेमाल भी होना चाहिए। लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी कहां तक होनी चाहिए वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, सभी आमंत्रित हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।